कहानी की शुरुआत होती है इन्फीरियो और एंटोन नाम के दो बच्चों से, जो साइकिल रेस कर रहे होते हैं। एंटोन बेहद इंटेलिजेंट था और उसके पास एक हाईटेक साइकिल थी, लेकिन इसके बावजूद इन्फीरियो उसकी बराबरी करता चला जाता है। एंटोन किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता था। इसी जलन में वो चुपके से ब्लेड निकालकर इन्फीरियो की साइकिल की रॉड काट देता है। अचानक इन्फीरियो जमीन पर गिर जाता है। उसकी साइकिल पूरी तरह टूट चुकी होती है और वो आगे रेस नहीं कर पाता। तभी आसमान से एक रहस्यमयी कॉमेट पृथ्वी के बेहद पास से गुजरता है। उस कॉमेट से निकली हरी मैजिकल डस्ट हवा में फैल जाती है और गलती से इन्फीरियो उसे सांस के जरिए अंदर ले लेता है। उस डस्ट की वजह से इन्फीरियो को सुपर पावर्स मिल जाती है। वो अपनी ताकत से टूटी साइकिल को मरोड़कर ठीक कर देता है और बिजली की रफ्तार से साइकिल चलाने लगता है। एंटोन जैसे ही फिनिश लाइन पार करने वाला होता है, इन्फीरियो उससे टकरा देता है और एंटोन दूर जा गिरता है। गुस्से में इन्फीरियो उसे धमकाता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरी साइकिल ठीक करनी होगी और जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहना होगा। अब हम 50 साल बाद का सीन देखते हैं। एंटोन बड़ा होकर एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर बन चुका होता है। वो अपने दोस्त जॉन को बताता है कि वही कॉमेट हर 50 साल में एक बार पृथ्वी के पास से गुजरता है और इसी से इन्फीरियो को पावर मिली थी। एंटोन योजना बनाता है कि इस बार वो एक मशीन की मदद से उस कॉमेट की मैजिकल डस्ट को पकड़ लेगा और खुद सुपर पावर्स हासिल करेगा ताकि इन्फीरियो से बदला ले सके। लेकिन तभी इन्फीरियो वहां आ जाता है। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक सुपर हीरो सूट पहन रखा होता है और उसकी आवाज़ भी बदली हुई होती है। गुस्से में वो एंटोन को ज़मीन पर पटक देता है। एंटोन किसी तरह उसकी आवाज़ ठीक कर देता है और इन्फीरियो वहां से चला जाता है। एंटोन कसम खाता है कि अगली बार जब इन्फीरियो आएगा तब वो पूरी तरह तैयार रहेगा। अब कहानी में एंट्री होती है विली की। उसकी माँ मीरा प्रेग्नेंट होती है और विली बहुत खुश होता है। वो वीडियो बनाता है ताकि बाद में अपने छोटे भाई या बहन को दिखा सके। मीरा एक स्टोरी राइटर होती है और हमेशा अपनी कहानियों में बिजी रहती है। विली की बहन वीरा भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देती। उसके पिता रक्स एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जो इन्फीरियो को पकड़ने के चक्कर में हमेशा गलत सुरागों के पीछे भागते रहते हैं। इस वजह से विली खुद को बहुत अकेला महसूस करता है और अपने छोटे भाई के जन्म का इंतजार करता है। कुछ दिनों बाद मीरा एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम चार्ली रखा जाता है। चार्ली के आने से विली बेहद खुश हो जाता है। उधर एंटोन और जॉन खुले आसमान के नीचे कॉमेट का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कॉमेट पास आता है, मैजिकल डस्ट गिरने लगती है। एंटोन जॉन को मशीन ऑन करने को कहता है, लेकिन जॉन ने ईयरबड्स पहने होते हैं और गलती से सक्शन की जगह ब्लोअर ऑन कर देता है। एंटोन हवा में उड़कर गिर जाता है और मैजिकल डस्ट वहां से निकल जाती है। वही डस्ट पास के हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां चार्ली पैदा हुआ होता है। चार्ली गलती से उस डस्ट को सांस में ले लेता है और उसे सुपर पावर्स मिल जाती है। एंटोन टूट जाता है, लेकिन फिर उसे एक नया आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर कॉमेट नहीं मिला तो वो किसी सुपर पावर वाले इंसान से पावर निकाल सकता है। एंटोन मशीन को मॉडिफाई करके एक खास चेयर बना देता है जिससे वो किसी की भी सुपर पावर निकाल सकता है। लेकिन इन्फीरियो उसे इस्तेमाल करने से पहले ही रोक देता है और चेयर को छोटा कर देता है। विली स्कूल में सीनियर स्टूडेंट्स से परेशान होता है। घर पर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता, यहाँ तक कि उसका कमरा भी चार्ली को दे दिया जाता है। विली पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन एक दिन वो देखता है कि चार्ली अपने मैजिक से चीजें हवा में उड़ा सकता है। बाद में विली खुद देख लेता है कि चार्ली के पास सुपर पावर्स हैं। एक फैक्ट्री में चोरी के दौरान चार्ली अनजाने में चोरों को हरा देता है। विली समझ जाता है कि उसका छोटा भाई बेहद ताकतवर है, लेकिन धीरे धीरे विली के मन में लालच आ जाता है और वो चार्ली की पावर का इस्तेमाल करके खुद हीरो बनना चाहता है। इन्फीरियो पुलिस को धोखा देने के लिए एक्सोस्केलेटन सूट्स की साजिश रचती है। विली इस सच्चाई को समझ जाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। गुस्से और जलन में आकर विली एंटन की बातों में आ जाता है और चार्ली को एक लिक्विड पिला देता है जिससे उसकी पावर्स खत्म होने लगती हैं। एंटोन चार्ली को चेयर पर बिठाकर उसकी पावर निकालना चाहता है। तभी इन्फीरियो वहां पहुंच जाती है। चार्ली की ताकत धीरे धीरे लौटती है और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार चार्ली और विली मिलकर इन्फीरियो को उसी चेयर पर बिठा देते हैं और उसकी सारी पावर निकाल ली जाती है। चार्ली अपनी हिप्नोटाइज पावर से सबकी यादें मिटा देता है। सिर्फ विली को सब याद रहता है।
मीरा इस पूरी घटना को कहानी की तरह लिखती है और सुपर चार्ली नाम की किताब दुनिया भर में मशहूर हो जाती है। सबको लगता है कि चार्ली बस एक नॉर्मल बच्चा है, लेकिन असल में वो दुनिया का सबसे छोटा सुपर हीरो होता है।